नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, प्रभु का पिटारा खुल जाएगा। पिटारे से क्या क्या निकलेगा, ये जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम आपको लगातार दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रभु की रेल का रियलिटी चेक कर लेते हैं। आखिर क्या हैं वो समस्याएं जो आम यात्री रेल में सफर के दौरान झेल रहा है, जो बड़ी चुनौतियों के तौर पर नजर आ रही हैं। बड़ी चुनौतियां इसलिए क्योंकि कई दशकों बाद भी भारतीय रेल की चुनौती वाली ऐसी तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली है। तो चलिए करते हैं प्रभु की रेल का रियलिटी चेक। निर्धारित समय 5 बजे से 4 घंटे की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आएगी। प्रभु वरदान देने ही वाले हैं। पेन पन्ना लेकर बैठ जाइए। यात्रा कैसे मंगलमय हो, इसके लिए वरदान मांगने का वक्त है। जो मांगना है दिल खोल कर मांगिए। ये अलग बात है कि मिलेगा कितना और कब, ये प्रभु ही तय करेंगे। आइए आपको सबसे पहले ग्वालियर से भिंड लेकर चलते हैं। पैसेंजर ट्रेन में सफर करने का अपना मजा है। एक बार फिर से रेल बजट आने वाला है और रेल मुसाफिरों की उम्मीदें रेल मंत्री सुरेश प्रभु से लग गई हैं। हम भी इस वक्त ग्वालियर से भिंड के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत सारे जो यात्री हैं वो इस वक्त इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्की खिली हुई धूप बाहर है। खिड़की से झांकने ताकने तक की गुंजाइश पैसेंजर ट्रेन में मिले तो समझिए राजयोग है। फिलहाल ये लोग राजयोग का मजा ले रहे हैं। लेकिन साहब, ये बेफिक्री कभी कभार ही मिलती है। मिल गई तो किस्मत। लोग बाहर ट्रेन में घुसने और लटकने को बेकरार हैं। अब आइए करते हैं बातें कुछ लोगों से कि इस बार प्रभु से क्या चाहिए। एक रेल बजट आने वाला है, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? आप क्या क्या सुविधाएं चाहते हैं? रेल बजट में जो सामान्य भी किराया चल रहा है वो ठीक है, वो उतना ही रहना चाहिए। अधिक बढ़ने से कई जनता, गरीब जनता को अधिक परेशानी होगी। दूसरी बात ये है कि जो इमरजेंसी में जो यात्री टिकट नहीं ले पाते, उनके लिए इमरजेंसी टिकट का कोई ट्रेन में ही क्या प्रबंध हो सकता है? अगर गवर्नमेंट ऐसा करे, उससे गवर्नमेंट को भी अधिक लाभ होगा। और जो मजबूरी में कभी ट्रेन जल्दबाजी में नहीं ले पाते तो वो टिकट भी लेने, भले ही उनसे 10-5 रुपए अधिक चार्ज कर लिए जाए। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर हम बात करें, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। सुरक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सीनियर सिटीजन के लिए असल में यहाँ प्रजातंत्रवाद का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं भारतवर्ष में। सही बात तो ये है, अगर कोई सुविधा सीनियर सिटीजन को दी भी जाती है तो उसमें जबरदस्ती जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो घुस पड़ेंगे और उन्हें वास्तविक लाभ कुछ नहीं मिल सकेगा। सीनियर सिटीजन से बात करने के बाद हमने यंग सिटीजन को भी टटोला तो वो बोला। कुछ और लोगों से बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए, आप किस तरह की सुविधा ट्रेनों में चाहते हैं? जैसे सफाई पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ट्रेन के अंदर पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग वाग ऐसे आते हैं कि बार बार चेन खींचते हैं, वो समस्या है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, वो समस्या। क्योंकि रेलवे का स्टाफ हर डिब्बे के अंदर रहना चाहिए। ये सुरक्षा हर महिला एवं पुरुष को करानी चाहिए। अच्छा, अभी हमने देखा जब ट्रेन आपकी चली तो इसमें पानी नहीं था, चल रही थी। ये इस तरह की दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी दिनों से मैं इस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, ग्वालियर से शनिचरा तक। इसमें पानी नहीं है, लैट्रिन में सफाई नहीं है, बदबू आ रही है। जैसे लोग आग सीटों पे बैठे हैं, कचरा फैला हुआ है, काफ़ी परेशानियाँ हैं ट्रेन के अंदर। पानी तो कम से कम इसमें 10 दिन से ही नहीं है डिब्बों में। तो पैसेंजर ट्रेन में साफ सफाई का हाल क्या है, जरा इस पर भी एक नजर मारिए। भी एक जायजा यहाँ लेने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ इसके बाथरूम में, क्या वाकई में पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप देखें तो इस वक्त पानी है, लेकिन इसकी जो गंदगी है उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ट्रेन में गंदगी है और जो
जो वॉश बेसिन है वो भी काफी हद तक गंदा है। हालांकि कुछ जो यात्री हैं वो भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि साफ सफाई रखें, लेकिन रेलवे की भी उससे ज्यादा जिम्मेदारी है। अगर हम यहाँ टॉयलेट्स की बात करें तो ये टॉयलेट भी यहाँ हालांकि इतने ज़्यादा गंदे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ बिल्कुल अगर आप ये पानी के लिए जो वॉश बेसिन लगाया कर उसको देखेंगे तो इसमें जो टोंटी लगी होनी चाहिए, जो नल लगा होना चाहिए, दरअसल वो ही नहीं लगा हुआ है। और ये जो वॉश बेसिन है उसके लिए केवल नाम के लिए अगर कहा जाए कि केवल नाम के लिए लगा है तो शायद गलत नहीं होगा। तो ये ट्रेनों के जो हालात हैं वो हैं। दरअसल दूसरा जो टॉयलेट है हम उसका भी जायजा लेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ भी जो नल लगा होना चाहिए वो भी इस ट्रेन में नहीं है। अब नल की टोटी जब नहीं रहेगी तो पानी क्या खाक बचेगा? तो साहब, पानी की दिक्कत पैसेंजर ट्रेनों में आम होती है। तो किस तरह के बदलाव आप चाहते हैं रेल बजट में? हम रेल बजट में इस तरह के बदलाव चाहते हैं कि अच्छी मतलब साफ सफाई ट्रेन के अंदर और अच्छा मतलब शौचालय मतलब ठीक ठाक अच्छा ही होना चाहिए ट्रेन में। अच्छा, आपको लगता है कि बातें ज्यादा होती हैं और काम उतना नहीं होता है? नहीं होता है, बातें तो बहुत बड़ी सी करते हैं, मतलब काम कुछ भी नहीं होता है। विंड पैसेंजर चलने वाली ट्रेन की इतनी बुरी हालत है कि हद से ज्यादा। एक तो सफाई भी नहीं होती है। तो सफाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये जो ट्रैक है इस पर बड़ी लाइन को शुरू करने में यानी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने की भी कई बार बातें होती रही हैं, लेकिन अब तक ये पूरा नहीं हो पाया है। लोगों की उम्मीदें एक बार फिर रेल बजट से लग गई हैं। तो ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा। इस यात्रा के जरिए पैसेंजर ट्रेन में चढ़े पैसेंजरों से बात कर हमने ये जानने की कोशिश की कि प्रभु से वो कौन सा वरदान चाहते हैं। तो प्रभु जी, इनकी सुनिए इस बार, क्योंकि इन्होंने बताया है पैसेंजर ट्रेन का असल हाल। बड़ी कृपा होगी। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो ये हाल रहा ग्वालियर से लेकर भिंड तक के लोकल ट्रेन के सफर का। वैसे अगर देखें तो हालात करीब करीब ऐसे ही सभी ट्रेनों की जनरल बोगियों में नजर आते हैं, फिर चाहे वो ट्रेन ग्वालियर से चले, भोपाल से चले या फिर इंदौर से। तो चलिए इंदौर में ट्रेन का रियलिटी चेक भी देख लीजिए। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? ये तसल्ली पल भर की है। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का इंतजार दरअसल तसल्ली भरे चेहरों के पीछे के उबाल को रोके हुए है। कुछ देर बाद यहाँ भूचाल आने वाला है। रेलवे का सफर आराम के लिए होता है, लेकिन इंदौर रेलवे का आप देख सकते हैं रेलवे की स्टेशन पर जो जनरल बोगी होता है उसमें किस तरह के हालात होते हैं यहाँ पर देखा जा सकता है। सीधे तौर पर लोगों के चढ़ने का तरीका आप देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर महिला हो, बच्चे हो, पुरुष हो, हर कोई व्यक्ति हो यहाँ पर अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ पर चढ़ाई करता है। और इस तरह टूटती है शांति। बदहवास चेहरे, किसी जंग में जुट जाते हैं। ये जंग सीट के लिए है। लोग केवल अंदर चढ़ना चाहते, अपनी जान की परवाह किए हुए। इमरजेंसी खिड़की हो या किसी प्रकार की कोई चीज हो, उसका कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लोगों की चीजें नीचे पड़ी हुई दिखती है। देख सकते हैं यहाँ पर बेल्ट टूट जाते हैं लोगों के। ये देख सकते हैं बच्चों किस तरह से चढ़ाया जा रहा है चलती ट्रेन में। होश किसी को नहीं, बस लक्ष्य एक है, किसी सूरत में एक अदद सीट मिल जाए। यहाँ पर देख सकते हैं विंडो में किस तरह से युवक चढ़ा है। तो यहाँ पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेलवे में किस तरह के सुधार की यहाँ पर जरूरत है। यहाँ पर यदि हम अंदर एक बार चलने की कोशिश करें, एक बार आपको मैं दिखाऊं, यदि दोबारा से पीछे आप यदि देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर लोगों के द्वारा यहाँ पर कितनी जद्दोजहद की जा रही है जनरल डिब्बे में बैठने के लिए। ये हालात रोज के हैं। किरदार भले बदल जाएं, पर रेलवे की व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं। हम भी सांसें बांधे जनरल बोगी में धावा बोलते हैं। युद्ध के साथ सीटों पर मिला कब्जा इस पर बैठे लोगों के चेहरों को गर्व से भर देता है।
हम अंदर चलते हैं, एक बार कोशिश करते हैं अंदर चलने की और जानने की कि किस तरह के हालात हैं यहाँ कि यहाँ पर आप जनरल बोगी में हम आ चुके हैं। देखेंगे आप, ये जनरल बोगी है, जगह के लिए अंदर किस तरह से चढ़े सभी हमने देखा अभी कुछ देर पहले। आप बताएं, बड़ी गर्दी है यहाँ पर, लोकल ट्रेन में आप चढ़े हैं अपनी जान पे खतरा डाल के, तो डर नहीं लगता आपको ऐसे चढ़ जाते हैं आप? नहीं। जनरल डब्बे में बत्ती गुल है, पंखे टंगे हैं पर चलते नहीं, पसीने से लथपथ करीब करीब पूरी बोगी है। ना लाइट है ना पंखे हैं, कुछ भी नहीं चल रहा। ऊपर देख सकते हैं सभी पूरी तरह से बंद है, भीषण गर्मी है इस वक्त। हम आगे बढ़ते हैं तो खिड़की के रास्ते किसी जिम्नास्ट की तरह भीतर दाखिल हुए चचा भी मिलते हैं। आप जनरल में सफर करते लगातार, अभी हमने देखा कि बहुत सब जान पे खेलकर इस विंडो में से बांदर आए, आप ही शायद थे वो, तो कितना खतरा आपने मोल लिया है? वो जद्दोजहद तो करना पड़ रहा, अब इसमें गर्दी भी बहुत है और रहा सवाल वो अब इसके हक में सरकार ने कुछ न कुछ करना सुविधा। समरथ को नहीं दोष गुसाएं, या यूं कहें कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है। फिर क्या फर्क पड़ता है कोई गेट से दाखिल हो, कोई खिड़की से अवतरित हो जाए। यही भारतीय रेल का मौजूदा चेहरा है जो दशकों बाद भी वैसा का वैसा ही है। हम ये पूछते हैं कि प्रभु से इस बार क्या मांगे। जनरल बोगी बढ़ाइए, सबसे बड़ी चीज जनरल बोगी बढ़ाना चाहिए। जनरल बोगी बहुत कम है, जैसे रिजर्वेशन की बोगी आप बढ़ा देते हैं हर बार, वैसे जनरल बोगी होना चाहिए पब्लिक के लिए। यहाँ बहुत रश होता है, भीड़ में कोई चढ़ भी नहीं पाता है, इसलिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है। रेलवे बजट भी आने वाला है, कोई उम्मीदें हैं आपको इस बार रेलवे बजट से? कुछ बताएंगे? उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं है, उम्मीद नहीं। कुछ सुधार होना है, बोलते हैं पर कुछ नहीं होता है, सब बोलते हैं बस और कुछ होता है। साफ देखा जा सकता है कि सब बोलते हैं लेकिन इसका होता कुछ नहीं है। बोगी में आप देखेंगे जनरल बोगी है पूरी तरह से। यकीनन भारतीय रेल का बदल जाना किसी वरदान से कम नहीं। बदल जाए तो मान ले कि प्रभु हैं कहीं, वरना जिंदगी तो पटरी पर कल भी भाग रही थी, आज भी जान हथेली पर लेकर भागती ही है। इंदौर से शरद व्यास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्लास का अगर अंतर हो तो सुविधाओं में कटौती तो होती है, यह बात समझ में भी आती है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं मसलन एक अदद सीट, सुरक्षा और सफाई की अपेक्षा तो जनरल बोगी में सफर करने वाला शख्स भी कर ही सकता है। पर मिलता क्या है यह तो आप भी जानते हैं। रायपुर से लोकल ट्रेन का रियलिटी चेक जरा आप भी देख लीजिए। एक जैसा शोर, करीब करीब एक जैसे हालात, करीब करीब एक जैसे लोग, कुछ थके हारे चेहरे, कुछ हैरान नजरें, कभी कभी पूस की रात में भी पसीने से तरबतर हो जाते लोग। ये भारतीय रेल की जनरल तस्वीर है। जब बात बुलेट ट्रेन की होने लगे तो बजट से पहले बेहतरी के हाल भी जानना बनता है। इस समय हम रायपुर से रायगढ़ जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार जो लोग हो रहे हैं उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोकल ट्रेन की स्थिति आखिर क्या है, रेल बजट आने वाला है, क्या कुछ सुधार की जरूरत है रेलवे में। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए हम इस ट्रेन के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चढ़ जाइए ट्रेन में, घुमाकर लाते हैं आपको रायपुर से बिलासपुर तक। चढ़ने से पहले पराक्रम दिखाने की जरूरत भी पड़ सकती है, क्योंकि ये भारतीय रेल का लोकल डब्बा है और यहाँ वीर भोग्या बर्थ की तर्ज पर ही काम होता है। जैसे ही ट्रेन आकर रुकती है, एक लोगों का हुजूम जो है वो गेट की तरफ बढ़ जाता है और आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक जो है लोग चढ़ने लगते हैं ताकि किसी भी तरह उनकी सीट जो है वो रिजर्व हो सके, क्योंकि देश का एक बड़ा तबका जो है वो इसी लोकल ट्रेन में सफ़र करता है और यही वजह है कि लोग आज भी इन ट्रेनों में सवार होने के लिए जद्दोजहद करते नजर आते हैं, क्योंकि सीट जो है किसी भी हाल में लोगों को ज़रूरी होती है। इस ट्रेन के भीतर दाखिल होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोकल ट्रेनों के हालात आखिर कैसे हैं और इनमें
किस किस तरह की सुविधाएं हैं उससे बातचीत करने की कोशिश करें। सांस बांधकर और सीट साध कर सफर पर रहता है आम पैसेंजर। ट्रेन की खटपट के संगीत के बीच सफर चल रहा है, लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि आखिर साफ सफाई की व्यवस्था और सुविधा के स्तर पर बात पहले से कितनी बनी है। नहीं करता। साफ सफाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये लोकल ट्रेन का फर्श है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ट्रेन यहीं से बनती है, लिहाजा जब ट्रेन शुरुआत होती है उस दौरान सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। तो मुद्दा ये भी है इस बार क्या क्या मांग ले प्रभु से जो भारतीय रेल के इतिहास में अब तक न हुआ। क्या कुछ सुरक्षा मांगे, सफाई मांगे या फिर सुविधाजनक यात्रा। इसमें कोई दो राय नहीं कि यात्राओं के बेहद पुराने और आज के दौर की तुलना करेंगे तो शायद तस्वीर बहुत ज्यादा बदली न दिखे, लेकिन जब ट्रेन चलती है तो विचार भी चल निकलते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भैया? अपन तिल्ला जाएंगे सर। तिल्ला जाएंगे। आप लोग अक्सर सफर करते होंगे? हाँ, दिल्ली सफर करते इसी ट्रेन से। किस किस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है आप लोगों को? सर अब दिक्कत में लोकल ट्रेन में तो दिक्कत उतना नहीं है, बस सुविधा का थोड़ा दिक्कत रहता है कि बैठने वाले सीट वीट का भीड़ भाड़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई सी दिक्कत नहीं है। साफ सफाई वगैरह? हाँ, साफ सफाई ठीक रहता है, वो तो आदमी ऊपर रहता है सर। आदमी अपना साफ सफाई, रेल विभाग की तरफ से कोई गलती नहीं है, वो आदमी अपने ऊपर रहता है साफ सफाई रखना नहीं रखना। सार्वजनिक संपत्ति है तो अपना जिम्मेदारी बनना चाहिए थोड़ा बहुत। हम बेहतर इसे बनाएं और इसका लाभ उठाएं। ये पंच लाइन तो आपको याद होगी। तो लाभ हर कोई उठाता है, कोई टोटियां ले जाता है तो कोई पंखे। भारतीय रेल की तस्वीर समय के साथ जहां कभी भी चमकीली दिखी है वो एलीट डिब्बे की ही रही है। लोकल डब्बे अभी भी वैसे ही चलते हैं, वैसी ही आवाजों के साथ। यहाँ उतनी ही उदासीनता है, खींच है। जो टाइम पास मूंगफली रहती है उसी के ज्यादा कचरा रहता है जी। लेकिन अगर प्रॉपर सफाई की जाए शुरुआत में ट्रेन की तो पॉसिबल नहीं है, कोई भी सरकार नहीं कर सकती। टाइम पास मूंगफली बर्थ से लेकर बोगी की अर्थ तक पर कालीन की तरह बिछी है, जैसे रेलवे विभाग अपने लोकल पैसेंजरों का रेड कारपेट वेलकम कर रहा हो। आइए मुस्कुराइए कि आप भारतीय रेल में हैं। साफ सफाई की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये लोकल ट्रेन का फर्श है और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये ट्रेन यहीं से बनती है, लिहाजा जब ट्रेन शुरुआत होती है उस दौरान सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की जाती। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको पुणे से दे दें। पुणे की यरवदा जेल से संजय दत्त रिहा हो गए हैं। अच्छे बर्ताव की वजह से उन्हें 8 महीने 16 दिन पहले ही रिहा कर दिया गया है। इस वक्त ये अहम खबर, अहम जानकारी मिल रही है कि संजय दत्त को रिहा कर दिया गया है। ये तस्वीरें भी अभी आई हैं और संजय दत्त को आप देख सकते हैं जेल से अपना सामान लेकर बाहर निकलते हुए संजय दत्त। अच्छे व्यवहार की वजह से 8 महीने 16 दिन पहले उन्हें रिहा किया गया है। चेहरे पर खुशी है, लोगों से हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये देखिए, पहले सलामी दी, पैर छुए और बैग उठाकर जेल से बाहर निकल गए। हालांकि एक खेमा यह भी है जो इस बात को लेकर विरोध कर रहा है कि क्यों आखिर 8 महीने 16 दिन की सजा कम की गई है संजय दत्त की। और इस मामले को लेकर कोर्ट में एक पिटीशन भी फाइल की गई है और उस पर कोर्ट विचार भी करेगा। लेकिन इससे पहले सरकार का जो फैसला, जेल प्रशासन का जो फैसला, उसके मुताबिक संजय दत्त को रिहा करना था। और अब से बस कुछ ही देर पहले संजय दत्त कुछ इस तरह से जेल से रिहा कर दिए गए। हालांकि अभी 8 महीने 16 दिन की सजा और बाकी थी, लेकिन यह सजा उनके अच्छे बर्ताव को देखते हुए माफ कर दी गई है। कुछ लोग हालांकि यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सेलिब्रिटी होने की वजह से संजय दत्त की सजा माफ की गई है। पुणे की यरवड़ा जेल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यरवड़ा जेल से रिहा हुए हैं बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त। 1993 ब्लास्ट के केस में आरोपी थे संजय दत्त, उन्हें सजा हुई थी और इसके बाद से ही पुणे की यरवड़ा जेल में बंद थे संजय दत्त। अब बॉलीवुड के मुन्ना भाई को रिहाई मिल गई है और कुछ इस अंदाज में अपना सामान लेकर, अपना बैग उठाकर यरवड़ा जेल से
बाहर आए हैं संजय दत्त। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अश्विनी पांडे, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, रिहाई हुई है संजय दत्त की, हालांकि कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। जी देखिए, उनके परिवार के लिए बेहद राहत की बात है कि आज संजय दत्त की रिहाई हो चुकी है। 8:35 पर संजय दत्त जो है जेल से रिहा हुए। 30 महीने 6 दिनों की सजा उन्होंने जेल में बिताई। साथ ही इस दरमियान वो 4 महीने तक पैरोल पे भी रहे, अलग अलग समय पर। एक संघर्ष समिति है, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो 4 महीने वो पैरोल पर बाहर रहे, पैरोल और फरलो पर, वो उन्हें जेल में काटना चाहिए। लेकिन तकनीकी तौर पर हम आपको बताएं कि हर साल 114 दिन कैदी को जो है छूट मिलती है, उसकी छुट्टी उसके सजा में से माफ की जाती है। उसका बर्ताव और लोगों से उसका व्यवहार अच्छा रहा तो इस आधार पर संजय दत्त के करीब 342 जो है दिन वो उसके सजा में से कम कर दिए गए थे, जो कुल 11 महीने 4 दिन होता है। ऐसे में संजय दत्त को महज 30 महीने 6 दिन ही जेल में काटना पड़ा। लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज कहा जाए तो संजय दत्त के फैंस बेहद खुश होंगे। संजय दत्त की को यहाँ पर रिसीव करने मान्यता दत्त और राजकुमार हिरानी, साथ ही और भी कई लोग आए थे जो बेहद खुश नजर आ रहे थे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी आपका इस पूरी जानकारी के लिए।